मूवी की शुरुआत होती है और हमें पैंथम नाम के संगठन के बारे में बताया जाता है। उसमें ये बताया जाता है जो पैंथम नाम के जो लोग हैं वो सक्रिय हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें शिंजू नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। शिंजू कुछ सुन रही होती है और साथ में कुछ टाइप कर रही होती है, क्योंकि शिंजू एक पब्लिशर होती है। शिंजू फाइल को लेती है और आगे बढ़ाती है। फिर हम देखते हैं कि जलती हमें रोशनी नजर आती है। इसका अर्थ ये होता है कि फाइल आगे भेजी जा रही है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो उस फाइल को लेता है और आगे लेकर जनरल के पास जाता है। जनरल उस फाइल को लेते हैं और उसके बाद उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है। ये जनरल की खास होती है, तो आप इसको ध्यान में रखना। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की शीशे में एक आदमी को देखती है जो इस कंपनी का राइटर होता है और वो इस कंपनी के लिए काम करता है। तो वो लड़की ये बोलती है कि क्या तुम मेरे पे नज़र रख रहे हो? तो वो आदमी बोलता है कि नहीं, मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूँ। तो लड़की बोलती है जाकर फिर अपना काम करो। फिर हमें एक थिएटर नज़र आता है जहाँ पर शिंजू टिकट ले रही होती है। फिर हम देखते हैं वो जो टिकट वाली औरत होती है वो उस टिकट को एक बॉक्स में संभाल के रख लेती है। शिंजो मूवी देखती है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो थिएटर का ओनर होता है उस टिकट को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और उसको इन्वेस्टिगेशन करता है और वो उस पर कुछ लिखा हुआ पढ़ रहा होता है और उस पोस्टर पर वो उस चीज़ को पब्लिश कर देता है, जिसे फिर शिंजो देखती है। शिंजो जाने वाली होती है तभी एक औरत आती है और उसके कंधे पे हाथ रख के पूछती है क्या आपके पास माचिस है क्या? तो फिर शिंजो बोलती है हाँ मेरे पास माचिस है। फिर वो उस माचिस को उसको दे देती है। शिंजो उसे माचिस जलाती है और उसके सिगरेट को जलाकर उसे देती है। शिंजो उसके बाद उसके कंधे पे हाथ रख के उसे रोकती है, रुको। तो उसके बाद वो उसे माचिस का बॉक्स दे देती है। फिर हमें गाड़ी में दो आदमी दिखाए जाते हैं जो एक बड़े आदमी से बात कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि शंघाई हादसे में किसका हाथ है। तो वो इसे बताते हैं कि सर अभी तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो हमें पहले सीन में नज़र आई थी और वो उससे बोलती है पुलिस ऑफिसर से कि आज का दिन बड़ा अच्छा है। फिर हमें वो पुलिस ऑफिसर और गार्ड्स दिखाए जाते हैं जो लोगों को इकट्ठा करके कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। फिर हमें एक मीटिंग नज़र आती है जिस मीटिंग के अंदर वही बड़ा वाला जनरल होता है जो बैठा हुआ होता है और ये शंघाई हादसे के बारे में पूछ रहा होता है और वो पैंथम के लोगों के बारे में भी पूछता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो खाना दे रही होती है। तभी वो गोली चला देती है जनरल के ऊपर और लोग गोली की आवाज़ सुन के इधर उधर भागने लगते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर और गार्ड्स ये बोलते हैं उस जाके उस लड़की को पकड़ो। फिर हम देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर के जो गार्ड होते हैं वो उस लड़की के पीछे जाते हैं। लड़की जंगलों की तरफ चली जाती है और वो आगे की तरफ भागने लगती है और तभी वो एक ऊंचाई पे आके खड़ी हो जाती है। गार्ड पीछे से गोली चलाता है जिस कारण उस लड़की को गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और जब ही शिंजू उसे नज़र आती है, शिंजू उसे पकड़ लेती है और रोने लगती है क्योंकि शिंजू के साथ उसका कुछ कनेक्शन होता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये और कोई नहीं, पुलिस गार्ड होता है जो उधर देखने आता है कि वो लड़की मरी कि नहीं मरी। तो पुलिस गार्ड ये बोलता है और पुलिस वालों से कि मुझे लगता है यहाँ पे और भी कोई था। शिन घबराई घबराई उसी जगह पर वापस जाती है। तभी उसका सामना शिन से होता है। शिन उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, इसी कारण वो उनकी कॉलर सही करने लगता है। और तभी दो पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं कि ये पक्का पैंथम के लोगों का काम है। तो वो एक दूसरे से ये बोलते हैं कि हम जल्दी उसे पकड़ लेंगे, तुम टेंशन मत लो। फिर तभी हमें जो बड़े चीफ है जिन पर गोली लगी होती है वो दिखाए जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो सकता है? तो वो ये बोलता है कि सर इस बार हमें माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो बड़ा जो चीफ होता है ये बोलता है अगली बार होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। तभी हमें शिंजो नज़र आती है। हम देखते हैं जो पुलिस गार्ड होता है उसी औरत के घर पे इन्वेस्टिगेशन करने आता है जिस औरत ने शिंजो से माचिस मांगी थी और शिंजो ने उसको एक माचिस दी थी एज ए सिग्नल के तौर पे। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर से मतलब बात कर रहा होता है। वो ये बोलता है सर मुझे ना अपनी पोस्ट पे वापस आना है। तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो ये बोलता है अभी तुम उसके लायक नहीं हो क्योंकि तुमने बहुत सारी गलतियाँ की है। तो वो जो बंदा होता है वो ये बोलता है
सर मुझे एक मौका दो मुझे साबित करने का। फिर हम देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर होता है वो उसी थिएटर वाले बंदे के पास जाता है जो थिएटर का ओनर होता है। थिएटर के ओनर से ये बोलता है तुम कोरियन हो, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोरियन हो के तुम जापानीज़ थिएटर चलाते हो। तो वो उनसे बात करते हुए ये बोलता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर हमें शिंजो एक कॉल पे बात करते हुए नज़र आती है। ये उसी आदमी से बात कर रही होती है जो थिएटर का मालिक होता है। वो ये बताती है कि क्या पैंथम के जो लोग हैं वो सारे मर जाएंगे। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद वो शिंजो से ये बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखो। शिंजो बोलते कि आप भी अपना ख्याल रखो, मरने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। उसके बाद हमें शिंजो नज़र आती है एक बड़े से होटल के सामने जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत सुंदर होता है। तो शिंजो अंदर जाती है। उसके बाद शिंजो को कहीं से ना बात करने की आवाज़ आ रही होती है। शिंजो उसी रूम की तरफ बढ़ने लगती है। शिंजो को नज़र आता है कि जो लोग होते हैं वो अंदर बैठे होते हैं। शिंजो दरवाज़ा खोलती है और जो आदमी होते हैं वो अंदर से ये बोलते हैं शिंजो से कि अंदर आओ। तो शिंजो अंदर जाती है। उसके बाद वो शिंजो को बैठने के लिए बोलते हैं। शिंजो बैठ जाती है। वो एक दूसरे के बारे में बता रहे होते हैं। तभी एक लड़का, वही वाला लड़का जो उनके पास आया होता है, जिस शिंजो और उससे कनेक्ट था शिंचे, वो सब आते हैं और बातचीत करते हैं। तभी वो जो पुलिस और गार्ड होता है उनके पास आके बताता है कि तुम्हें यहाँ पे किस मकसद से बुलाया गया है। अगली सुबह होती है और हम शिंजो को देखते हैं। शिंजो उस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और तभी एक गार्ड पीछे चिल्लाकर बोलता है यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। शिंजो ये बोलती है कि अगर तुम मुझे सिगरेट नहीं पीने दोगे तो मेरा कम से कम पर्स तो ला के दो। तो उसकी सिगरेट छीन लेता है और नीचे फेंक देता है। शिंजो का वो पर्स ढूंढने जाता है गाड़ी में जो शिंजो ने पहले सीन में जो हमने दिखाया था उसमें उसने पर्स फेंक दिया था। तो उसके बाद शिंजो बड़ी चालाकी से उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तभी उसे एक स्टोर रूम नज़र आता है। फिर हम देखते हैं शिंजो और उसे लड़की के बीच में बातचीत होती है। वो लड़की ये बोलती है तुम बाहर जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े बदलने हैं। तो शिंजो ये बोलती है कि ये कपड़े बदलना तो तुम्हारा पेशा है, तो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लड़की बोलती है तुम तो बड़ी बदतमीज हो, जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। फिर हम तभी देखते हैं शिंजो एक जगह पर रूम में होती है और उसे एक जाली नज़र आती है। उस जाली को खोल के देखती है और उसे पता चलता है कि जो होटल वाले लोग हैं, मतलब ये सारे लोग हैं, उन पे नज़र रखने के लिए उन्होंने हर जगह स्पीकर लगा रखे होते हैं। फिर होटल लाल हो जाता है जिसका अर्थ ये होता है कि सब पे इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। उसके बाद जो जर्नल होता है, पुलिस और जो पुलिस गार्ड होता है, वो सब उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उस लड़के से ये बोलती है, शिंजो की तरफ देख के वो ये बोलता है कि तुम इसके लिए क्या कर सकती हो, इसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, सब कुछ बलिदान दिया, लेकिन तुम इसके लिए क्या कर सकती हो। तो वो शिंजो से ये बोलता है और शिंजो ये सब चुपचाप सुन रही होती है। लेकिन वो तभी सबको खाना खाने के लिए बोलता है तो कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो तभी वो गोली मार देता है उसी लड़के को, जिस कारण वो लड़के की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो तड़प तड़प के मरने लगता है क्योंकि अभी भी थोड़ी इसमें जान बची होती है। उसके बाद शिंजो ये सब देख रही होती है। फिर हम तभी उसी जनरल की खास लड़की को देखते हैं जो गुस्से में कैंडल फेंक के उस पुलिस गार्ड पे मारती है, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन तभी वो एक चाकू लेती है और उसके हाथ के आर पार कर देती है और उसके बाद उन दोनों में बड़ी गंदी लड़ाई होने लगती है और वो तभी उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर हमें वो राइटर और सस्पेंडिंग पुलिस वाला दिखाया जाता है जो एक दूसरे से ये बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम पैंथम हो, क्योंकि जो राइटर होता है उसका ऐसा डाउट होता है कि जो सस्पेंडेड पुलिस वाला है वो पैंथम है। लेकिन वो जो सस्पेंडेड पुलिस वाला होता है वो इसे ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं मैं पैंथम नहीं हूँ, लेकिन वो उस बात को समझता नहीं है और उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। और इस हाथापाई के दौरान गलती से सस्पेंडिंग पुलिस वाले से गोली चल जाती है जिस कारणवश उस राइटर की मौत हो जाती है। फिर तभी जो पुलिस गार्ड होते हैं और जो पुलिस वाला जो बड़े वाला गार्ड होता है वो सब इकट्ठे होकर उसी लड़की पे गोली चलाने लगते हैं। वो धुआंधार गोली चलाने लगते हैं जिस कारण उधर आग लग जाती है। लेकिन तभी वो लड़की एक शराब की बोतल में आग लगाकर उन पर फेंकती है जिस कारण उधर एक बहुत बड़ी आग लग जाती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो शिंजो होती है और वो लड़का होता है वो दोनों साथ में कुछ बातें कर रहे होते हैं क्योंकि वो लड़का जल्द ही मरने वाला होता है
और वो उसे ये बताती है शिंजो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, मुझे माफ़ करना। लेकिन वो लड़का ये बोलता है कि कोई बात नहीं। वो कहीं ना कहीं शिंजो की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और वो उसे अपनी माँ की नज़र से देखता था। लेकिन थोड़ी देर बाद उस लड़के की मौत हो जाती है और उसके फिर तभी शिंजो और वो लड़की दिखाई जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है। तो शिंजो से बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस होटल के नीचे अंडरग्राउंड भी होगा जहाँ पर हम जाकर बाहर निकल सकते हैं। तो तभी शिंजो और वो लड़की जो होती है वो ये बोलती है पहले हमें ना यहाँ पे आग लगानी पड़ेगी, जिस कारण होटल की लाइट चली जाएगी और इससे हमें बाहर जाने में आसानी होगी। उसके बाद शिंजो और वो लड़की अंडरग्राउंड जाते हैं और तभी उन्हें एक विंडो नज़र आती है और शिंजो उस लड़की से ये बोलती है कि एक काम करो, पहले तुम बाहर जाओ। लेकिन वो लड़की बोलती है कि नहीं, तुम बाहर जाओ, तुम मुझे खींच लेना उसके बाद। तो उसके बाद शिंजो जब बाहर निकल जाती है तो उस लड़की से ये बोलती है कि आओ आ जाओ, हाथ बढ़ाती है अपना। लेकिन वो लड़की मना कर देती है और तभी हमें उन गार्ड्स की आने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन तभी वो लड़की उन गार्ड्स के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उन्हें ये बोलती है कि मैं ही पैंथम हूँ और तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। और वो अपने सर पे पिस्तौल लगा लेती है। लेकिन तभी वो उन गार्ड्स की तरफ देखती है और ये बोलती है मुझे तुम पकड़ना नामुमकिन है, और वो गोली चला देती है। लेकिन वो गार्ड्स भी गोली चलाते हैं और तभी शिंजो को इन सब की आवाज़ सुनाई दे जाती है और वो रोने लगती है। फिर हमें ये पता चलता है कि जो वो लड़की होती है जनरल की खास, उसकी जो पिस्तौल होती है उसका जो ट्रिगर होता है वो काफ़ी टाइट होता है, जिसके कारण वो दबा नहीं पाती उस ट्रिगर को। और इसके दबाने से पहले पुलिस गार्ड जो होता है उसके हाथ पे गोली मार देता है और उसे बंदी बना लेता है। फिर वो उसे एक टॉर्चर रूम में लेके जाता है और उसे टॉर्चर करता है और उसे ये बात बोलता है गुस्से में कि तुम सारे के सारे नाली के कीड़े हो और तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। फिर हमें ये दिखाया जाता है जो सस्पेंडिंग पुलिस वाला होता है और वो शिंजो होती है, उससे ये बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल गई। उसके बाद शिंजो ये बोलती है कि प्लीज़ मुझे उस लड़की को बचाने जाना है तो मुझे जाने दो। तो जो सस्पेंडिंग पुलिस वाला होता है ये बोलता है नहीं, ऐसे कैसे। तो शिंजो फिर एक डायनामाइट लेती है और उसे खोल के उसकी तरफ फेंक देती है, जिस कारणवश एक खतरनाक वाइब्रेशन महसूस होती है। और फिर वो जो पुलिस गार्ड होता है वो ये चेक करने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि होटल में आग लग चुकी है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है और जो सस्पेंडिंग पुलिस वाला होता है उन दोनों का सामना होता है, उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। उसके बाद शिंजो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और एक गाड़ी लेती है और उस लड़की को बिठाती है और होटल से दूर निकल जाती है। लेकिन जो गार्ड्स होते हैं वो उसे देख लेते हैं और उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन वो गोली उसको नहीं लगती और वो शिंजो और वो लड़की दोनों बहुत दूर निकल जाते हैं। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जो शिंजो होती है उस लड़की की देखभाल करते करते खुद बीमार हो जाती है। उसके बाद वो लड़की जब उठती है तो शिंजो से ये बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो शिंजो ये बोलते हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि अकेला होना कैसा लगता है। उसके बाद शिंजो की वो मरहम पट्टी करती है क्योंकि शिंजो भी घायल होती है। उसके बाद वो दोनों ये प्लानिंग करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो मेन जड़ है वो हेड है, अगर हम हेड को मार देंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद वो प्लानिंग करते हैं और हेड को पकड़ लेते हैं, हेड पे गोली चलाते हैं और गोली चलाने के कारण हेड नीचे गिर जाता है और उसके बाद उस पर लगातार गोली चलाने से वो पूरी तरह मरने की हालत पे आ जाता है और लास्ट में शिंजो और वो लड़की साथ में गोली चलाते हैं और हेड की मौत हो जाती है। उसके बाद शिंजो और जो वो लड़की होती है वो दुनिया की भलाई के लिए काम करने लगते हैं।